हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, बस एक छोटा सा सवाल, कि जब भी हमारे देश में कुछ बहुत बड़ा ऐसा चीज़ होता है जो सही होता है हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बढ़िया चीज़ होता है, तो उसका श्रेय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो जब हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हरकत कर रहा है, कोई बाहर से आकर के हमारे देश में एंट्री लेकर के, और कैसे उसको एंट्री मिल रहा है, इसके लिए जब कुछ हमला करता है आकर के, हमारे देशवासियों का जान चला जाता है, बहुत बड़ा हमला हो जाता है, तो उसके ऊपर सवाल किसके लिए किया जाए, किससे सवाल किया जाए कि ऐसा हमला क्यों हो रहा है? राहुल गांधी से किया जाएगा, अखिलेश यादव से किया जाएगा, फिर तेजस्वी यादव से किया जाएगा, फिर ऑपोजिशन में बैठे कुछ लीडर से किया जाएगा? मतलब नरेंद्र मोदी से ना कर करके किससे सवाल किया जाएगा? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और भारत का मतलब कि जितना भी चीज का मतलब कमांड है वो नरेंद्र मोदी के ही हाथों में होता है, यानी कि प्रधानमंत्री के ही हाथों में होता है। वो वैसे होता है एक मतलब हर कोई मतलब कि हर किसी का मतलब मंत्रालय एक अलग अलग होता है, हर किसी का विभाग अलग अलग होता है, लेकिन जब तक किसी भी चीज के ऊपर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुहर नहीं लगेगा, तब तक वो कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है, वो मतलब कि चीज नहीं आगे बढ़ सकता है। तो जब कुछ बढ़िया होता है उसका श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, तो फिर जब कुछ गलत हो रहा है, जब उनके रहते हुए सीमा मतलब कि सुरक्षा प्रॉब्लम हो जा रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो इसका मतलब कि सवाल किसके ऊपर किया जाएगा, ये आप लोग एकदम बढ़िया से सोच सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा बात कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ सवाल करना गलत है, हमारे देश में हमला होने के बाद अगर कोई आतंकवादी आकर के हमारे देश के जवान को मार देता है, हमारे देश के नागरिक को मार देता है, और इस चीज़ पर प्रधानमंत्री से सवाल करना गलत है, तो आप लोगों को याद करना चाहिए कि आज से बहुत पहले जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और उस टाइम कोई मतलब कि आतंकवादी हमला होता था, तब मतलब ये नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे सवाल खड़ी करते थे, ऐसे ऐसे मतलब सवाल खड़ी करते थे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि मानो हर किसी को ये लगता था कि अगर मोदी जी गलती से भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया से आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारी पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। और आज जब नरेंद्र मोदी जी गलती से नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तब उनके बनने से अब तक कितना बार मतलब कि आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ है, कितना बार हमारे देश के जवान का मतलब कि जान चला गया, हमारे देश के निर्दोष लोगों का प्राण चला गया। ये आप लोग खुद भी गूगल से या फिर किसी भी तरह से कहीं से भी डाटा को मतलब कि सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग को मालूम होगा ही, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पे जब नरेंद्र मोदी जी पहले के टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री से सवाल करते थे तो वो अच्छा चीज था, लेकिन आज जब वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और उनसे कोई सवाल कर रहा है तो ये गलत। हमारे देश में जो रह रहे हैं हरामखोर, जो हमारे देश में देश का नमक खा रहे हैं और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, पाकिस्तान का तारीफदारी करते हैं, उन लोगों पे सवाल आज हर कोई कर रहा है, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी जगह से हो, हर कोई सवाल कर रहा है, या फिर उन लोगों को भला बुरा हर कोई कह रहा है, या फिर उन लोगों के मतलब लिए हर किसी के दिल में, हर किसी के नज़र में मतलब कि एक जैसे कि होता है ना कि मतलब बहुत गलत नज़र होता है, उस तरह का है।
मतलब बहुत उसका जितना भी खराब शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाए वो कम ही होगा, उस तरह का नज़र से हर कोई देख रहा है। तो आखिर जब दोनों काम होना चाहिए, जब हमारे देश में जो गद्दार रह रहा है उसके लिए तो खैर जो भी कानून है उससे सरकार को निपटना चाहिए, उसको जो भी दंड है उसको देना ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सवाल न हो ये कैसे हो सकता है भाई? मतलब कोई बिहार का या फिर किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो, बिहार में कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ गलत होता है, तो इसका जिम्मेवारी किसके ऊपर जाता है? कौन इसका जवाबदेही लेगा? जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को जाता है। तो हमारे देश में जब कुछ गलत हो रहा है तो उसका मतलब जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी पे जाता है। और नरेंद्र मोदी पे कुछ सवाल कर रहा है तो इतना ज़्यादा भड़कने की बात क्या है, इतना ज़्यादा परपरी लगने की बात क्या है भाई? मतलब इसमें सोचने वाली बात है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सब होने के बाद भी ये हरामजादे सवाल पूछते हैं कि आखिर घूस कैसे गया आपके हिंदुस्तान में? तो ही प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल कर रहा है वो हरामजादा है। सोचिएगा ये किस तरह से इसका लफ्ज है, किस तरह से ये इसका सोच है। जो कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभी आतंकवादी द्वारा हमला हुआ है उसके ऊपर अगर कोई भी सवाल पूछता है तो इसके नज़र में वो क्या है? हरामजादा है। मतलब इसका कहाँ सोच है, कैसा सोच है, ये आप लोग खुद सोचिए कि किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का मानसिकता रखता है। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं मानिएगा ना, फिर भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। फिर भी सरकार को तो पता होना चाहिए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, पता तो होना चाहिए। 4 जूता लगेगा इसे सवाल पूछने वाले को, तब अकल ठिकाने आ जाएगा। आतंकवादियों द्वारा जो अभी पहलगाम में हमला हुआ है उसके ऊपर अगर कोई सवाल पूछता है कि कैसे आतंकवादी हमारे देश में एंट्री कर लिए, कैसे हमला कर दिया, कैसे उसको जगह मिल गया, इस पे अगर कोई सवाल करता है तो उसको 4 जूता लगाना चाहिए इसके नज़र से। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो तू शब्द का इस्तेमाल आज उन लोगों के लिए कर रहा है जो आज सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले ये शब्द, ये वर्ड, ये मतलब की चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी करके देखो। क्योंकि जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे तब उस टाइम वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं तो वैसे हैं, उनको नहीं चलाने आता है देश, तो ऐसे होता है, तो ये होता है, इडिंग उडिंग करते थे। तो क्या उनके ऊपर भी इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करोगे? नहीं, जवाब देना इस वीडियो में। उनके ऊपर भी करोगे सवाल। 11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। और जब वो सही थे उस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को परपरी इस बात पे हो जाती है कि जब भी कुछ हमारे देश में कुछ गलत होता है तो उस पर क्या करता है लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले का भाषण को लोग वायरल करने लग जाते हैं। तो भाई काहे नहीं करेगा? आप वही कर करके भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरों को ये सिखाते थे कि नहीं, उनको नहीं चलाने आता देश, उनको ये नहीं करने आता है, ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए। और आज जब आप खुद प्रधानमंत्री के पद पे बने हुए हैं, आज आप जब खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आपके ऊपर काहे नहीं सवाल होगा? इस चीज का भी सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर केवल तारीफ होना चाहिए, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या है ऐसा, मतलब क्या लॉजिक है, क्या ऐसा नियम है कि नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा जाएगा? लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई विपक्ष का प्रधानमंत्री रहेगा और कुछ इस तरह का दिक्कत होगा, तब उससे सवाल पूछा जाएगा। ये जायज है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना जायज नहीं है। मतलब इस तरह का दोहरी मानसिकता नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, कि हमारे देश में जो भी नमक हराम है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है। अरे उसके ऊपर सवाल क्या करोगे? उसके ऊपर जो भी नियम बनता है, जो भी कानून बनता है, उसके द्वारा उसको मार करके भगाओ, 4 थाप या फिर जो भी दंड मिलता है उसको मार के गर्दन छोड़ा दो, या फिर जो कुछ भी करो। जो भी जहाँ पे गद्दारी कर रहा है उसको भर दम मारो, नहीं तो फिर कोई हरियर बांस बिना छीले उसको कर दो। मतलब इसमें क्या दिक्कत है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? जो आज हमारे देश का जो नमक खा रहा है, वो गलत कर रहा है या फिर जो कुछ गलत करने में सहयोगी करता है, उसको भर दम मारो, जितना क्षमता है उतना मारो, उसको मार करके 75 बिगाड़ दो। लेकिन फिर ये कहाँ से सही मतलब गलत है कि सरकार से सवाल नहीं करेंगे? सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? तुमसे सवाल करेंगे। तुमको ज्यादा परपरी कहाँ लग रहा है भाई? और जो कोई भी लोग को सरकार से सवाल करने पर दिक्कत हो रहा है, परपरी लग रहा है, उन लोगों को इस वीडियो को स्पेशल टाइम निकाल करके देखना चाहिए और सोचना चाहिए 1 मिनट के लिए कि सरकार से सवाल न करें तो किससे सवाल करें। और ये एक बात और कि सरकार से सवाल करना कहीं से कोई गलत नहीं है। सरकार बनाई ही जाती है इसलिए कि जब कुछ बढ़िया काम करे तो उसका तारीफ होना चाहिए, गलत करे तो उसका आलोचना होना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोच है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो यहाँ तक देख लें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।